दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में बताया गया था कि किस तरह से क्वेश्चन जो तो मल्टीप्लाइड यानी कि गुणा करने से रिलेटेड और डिवाइडेड भाग देने से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो सो क्वेश्चन जो सो ऐड करने से एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जोड़ने से रिलेटेड और घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और जब क्वेश्चन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जोड़ने से रिलेटेड और घटाने से रिलेटेड पूछता है तो किस विधि से बनाया जाता है। तो जोड़ने से संबंधित और घटाने से संबंधित क्वेश्चन रहता है तो उसे डिवीजन मेथड से बनाया जाता है। आइए अब हम इससे ये क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to 16,160 to make a perfect square। 16,160 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को किस विधि से बनाएंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाते हैं। ध्यान देना है कि जब जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इससे संबंधित क्वेश्चन हो, ऐड करने से, एडेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तब हम लोग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट स्टेप में यदि भाग 4 से जा रहा है तो एक बढ़ाकर हम लोग भाग देंगे। लास्ट स्टेप में जितना से भाग जाएगा उससे एक बढ़ाकर भाग देंगे, यानी कि 4 से जाएगा तो एक बढ़ा के 5 से भाग को देंगे। तो हम लोग के पास जो संख्या है वह है 16,160। तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 0 6 एक पेयर बना, फिर 6 1 पेयर बना, फिर 1 पेयर नहीं बन रहा है। पेयर बनाना चाहते हैं तो उसके पहले 0 लिख देंगे, पेयर बना देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पेयर में कितना है? तो 0 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से यह भाग जा रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 लिखेंगे। यहाँ जोड़ देंगे तो 2 हो गया, यहाँ घटाएंगे तो कट जाएगा। फिर अगला पेयर में हम लोग लेते हैं तो कितना है? 61 है। ध्यान से अब ये भाग कितना से जा रहा है? तो ये 2 है तो 2 लिखें। 2 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 2 और नीचे 2 लिखकर गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो कितना है? 44 आया। और ये हमारे पास है कितना? 61 है। तो यह बहुत छोटा है, इसलिए 3 से चेक कर रहे हैं। तो यह 2 है तो 2 लिखें। 3 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 3 और नीचे 3 लिखकर गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 2 जा 6, कितना आया? 69। और हमारे पास है कितना? 61 है। तो यह 61 से ज़्यादा है, इसलिए 3 टाइम्स में भाग नहीं जाएगा, 2 टाइम्स में भाग जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था? 44। यहाँ 44। यहाँ क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे। और यहाँ जोड़ना है तो जोड़ेंगे 2 2 4 2। फिर अगला स्टेप हम लोग लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? अगला स्टेप में 60 है तो 60। अब कितना से जा रहा है हम लोग चेक करेंगे इसको।
तो 24 है तो 24 लिखें, 7 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 7 और नीचे 7 लिखकर गुना करेंगे। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17। तो यह 1560 से बहुत अधिक है, इसलिए यह 7 टाइम्स में नहीं जाएगा तो 6 टाइम्स में देंगे। तो 24 है तो 24 लिखेंगे, 6 से चेक करना है तो बगल में 6 और नीचे 6 लिखकर गुना करेंगे। 6 6 जा 36 का 6 बैलेंस 3, 6 4 जा 24 और 3 27 बैलेंस 2, 6 2 जा 12 और 2 14। कितना आया 1476। हमारे पास है कितना 1560, तो इससे छोटा है तो भाग चल जा रहा है। तो हमारा लास्ट स्टेप यही है, इसके बाद और कोई स्टेप इधर पेयर नहीं है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो पहले हम बताएं कि जब एडेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब हम लोग जिस प्रकार से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह से बनाते जाएंगे, और लास्ट स्टेप में जितना से भाग जाएगा उससे एक अधिक से दे देंगे। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, भाग जा रहा है कितना से 6 से, लेकिन हम लोग देंगे कितना से 7 से। तो 247 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1729। यहाँ लिखेंगे 1729। यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं 7 7 14 का 4 बैलेंस बचा 1 4 और 1 5, तो कितना आया 250। और यहाँ क्या करना है घटाना है तो घटाएंगे। जब यहाँ घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि माइनस वाली संख्या नीचे है और प्लस वाली ऊपर है, तो अपोजिट घटाएंगे नीचे वाले को ऊपर से। तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 12 में 6 तो 6 में 5 तो 1। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह देंगे माइनस का। तो यहाँ हमारे पास यदि 127 का स्क्वायर निकालेंगे तो इससे अधिक आएगा। कितना अधिक आएगा तो 169। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यह जो सो कम है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कम है। नहीं कितना कम है तो 169। तो यही हम लोग रिजल्ट में लिखेंगे 16,160 added to 169 so the make a perfect 16,160 में 169 जोड़ देंगे तो आप पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि यहाँ एडेड से रिलेटेड था, अब घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक लेके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। भी चीजिए परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ The greatest number of 4 digit equal to 9,999। 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। इसमें हम लोग कुछ संख्या को मान लेते हैं कि 1 ऐड करते हैं, तो 9999 में 1 ऐड करेंगे क्या होता है? ये 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। 9999 में 1 ऐड किए, कितना आया? 10,000 आया, जो कितना डिजिट का है? तो 1 2 3 4 5, जो 5 डिजिट का है। कितना अंक का है? 5 अंक का है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग सब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 में सबसे छोटी संख्या ये को जोड़ते हैं तो वह हो जाता है 10,000, यानी कि 5 अंक का हो जाता है। तो यह क्वेश्चन जोड़ने से रिलेटेड नहीं। यदि हम लोग गुना कर देते हैं इसको तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 से गुना कर देंगे तो 9,000 18 19,000 हो जाएगा, जो कि वो भी 205 अंक का होगा। 3 से गुना करेंगे इसी तरह 6 अंक का भी हो सकता है। यदि 1 से गुना करते हैं तो वह स्वयं रहेगा, तो यह स्वयं जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाग देते हैं तो वह हो सकता है कि 2 अंक का भी हो जाएगा, 3 अंक का भी हो जाएगा, तो यह भाग से भी रिलेटेड नहीं है। तो किससे रिलेटेड है? जोड़ने से है नहीं, गुना करने से है नहीं, भाग देने से भी नहीं है, तो घटाने से है। तो घटा के देखते हैं तो कितना होता है। यदि इसमें हम लोग 1 घटाएंगे, चाहे 1000 भी घटाएंगे तो कितना? 9999 में 1000 भी घटा देंगे तो 8999, तो वो उसका भी डिजिट चेंज नहीं होता, 4 डिजिट ही होगा। तो यह क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? घटाने से रिलेटेड है। जब घटाने से रिलेटेड है तो हम लोग बनाएंगे किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो आइए हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो घटाने से रिलेटेड यदि क्वेश्चन रहता है तो उसको स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड से, या जिस प्रकार से डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। जो रिमाइंडर बच जाएगा वही घटाने पर होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पेयर लगाते हैं, तो राइट साइड का 2 का 1 पेयर, फिर 2 का 1 पेयर, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फर्स्ट पेयर में 99 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 8 का स्क्वायर 264, 9 का स्क्वायर 281। तो ये 9 टाइम्स 81 से बड़ी संख्या है, तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, यहाँ 81, यहाँ जोड़ेंगे तो 9 9 18, यहाँ घटाएंगे तो 9 में 1 तो 8, 9 में 8 तो 1, फिर अगला पेयर हम लेते हैं तो 19, यहाँ जोड़ने पर कितना है? 18 है। हम लोग चेक करते हैं तो कितना, यदि 1 से चेक करते हैं तो कितना आता है? तो 1 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 1 और नीचे 1 लिखकर गुना करते हैं, तो 8 8 जा 64 का 4 बैलेंस 8 8 जा 64 और 6 70 का 0 बैलेंस 7 8 बन जाइए तो 7 15। तो यह 1899 से छोटी है, तो 9 से चेक करते हैं, तो ये 18 है तो 18 लिखें। 9 से चेक करें तो बगल में 9 और नीचे 9 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81 का 1 बैलेंस 8, 9 8 जा 72 और 80 का 0 बैलेंस 8, 9 1 जा 9 और 8 17, कितना आया? 1071। तो 9 टाइम्स में जा रहा है, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9, नीचे 9, तो 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 1701। यहाँ क्या करना है? घटाना है, तो घटाएंगे 9 में 1 तो 8, 9 में 0 तो 9, 8 में 7 तो 1, यहाँ जोड़ेंगे 9 9 18 का 8 8 और 1 9 1। अब यहाँ देखेंगे
कि यदि क्वेश्चन रहता कि कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आंसर होता 198। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो रिजल्ट वाला जो संख्या है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या कितना है 9999। तो उसमें हम लोग 198 घटा देंगे। तो घटाते हैं 9999 में 198 घटाएंगे तो 9 में 1 तो 1, 9 में 9 तो 0, 9 में 1 तो 8, 9 में 0 तो 9। तो कितना आया 9801। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 9801 is the greatest number of 4 digit which is a perfect तो इस तरह से हम लोग घटाने से रिलेटेड रहेगा और जोड़ने से रिलेटेड तो डिवीजन मेथड से बनाएंगे और इस तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आज पूरा समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला चैप्टर बताया जाएगा। थैंक्स।